हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न के पार्ट 2 की। और पार्ट 2 ये फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हम कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कुछ जो अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। और ये मेरी वीडियो फॉर एसएससी, सीईटी, रेलवे ग्रुप डी, एनी अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व, ये पूर्व है, पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो सी की वर्तमान आयु क्या है? तो हमें सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमारे पास 6 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु यानी अनुपात दिया गया है, इनकी वर्तमान आयु टोटल 90 वर्ष है। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे जी, हमारे पास दिया गया है टोटल है, हमारे पास ये अनुपात दिए गए हैं, हमारे पास लास्ट में इनके अनुपात हैं हमारे पास ए, बी और सी, यानी अनुपात है 1:2:3। ये कब का अनुपात? 6 वर्ष पूर्व के हैं, यानी 6 वर्ष पहले के अनुपात है। तो 6 वर्ष पहले के हैं और वर्तमान में इनकी आयु टोटल 90 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले के तीनों के 6 वर्ष कम होंगे। अगर 6 वर्ष पहले के तो तीनों के कम होंगे 6 वर्ष। तो तीनों के 6 वर्ष कम करोगे तो 6 गुणा 3 करेंगे, कितने हो जाए? 18। यानी हमारे पास 18 आगे तीनों के 6 कम करेंगे तो वर्तमान में इनकी टोटल आयु 90। तो 90 में से हम 18 माइनस कर लेंगे तो इनकी 6 वर्ष पूर्व की टोटल आयु आ जाएगी। ये इनकी 6 वर्ष पूर्व की टोटल आयु हमारे पास 72 आ गई। तो टोटल आयु इनकी इतनी आएगी। अब हम देखेंगे 6 वर्ष पहले का इनका अनुपात कितना है। तो पहले का अनुपात इनका जोड़ कर लेंगे हम, तो कितना हो गए? 3, 3, 6, यानी 6 आ गए। तो अब 6 का हम 72 में भाग देंगे, 6 का 72 में भाग देंगे तो कितना आ गए? 12 × 72, 12 जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या गया? तो सी की वर्तमान आयु पूछी गई। तो सी की वर्तमान आयु, सी अनुपात कितना है? 3 है, और हमें 12 से मल्टीप्लाई करें, यानी एक इकाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 12 × 3, 12 × 36। तो पूछा क्या गया? सी की वर्तमान आयु पूछी गई हमसे, ना कि 6 वर्ष पूर्व की। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 6 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगी? 42। तो इसकी वर्तमान आयु हमारे पास, इसका आंसर आ गया 42 वर्ष। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें सी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें ये ज्ञात करना है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक का कितना दिया गया है? हमारे पास 5 वर्ष वर्तमान का दिया गया है। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्तमान। तो वर्तमान का कितना दिया गया? हमारे पास वर्तमान का है यहाँ पे ए और बी, वर्तमान का 4:5। अब दिया गया हमारे पास 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद कितना दिया गया? 5:6। 5 वर्ष बाद का आ गया हमारे पास। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे? जैसे हमारे पास है तो हम करेंगे नीचे का अनुपातों का अंतर। नीचे का अनुपातों का अंतर कितना है? यहाँ पर हमारे पास 1, और बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, यानी 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24, यानी यहाँ भी 1 का ही अंतर आ गया। और हम मल्टीप्लाई में देंगे जितना हमारे पास यहाँ, अगर हमारे पास बाद आ गए तो हम अंतर कर लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ वर्तमान है या बाद है तो जोड़ करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ 3 वर्ष पहले होता और यहाँ 5 वर्ष बाद है तो हम जोड़ लेते, 8 आ जाता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं वर्तमान दिया गया है तो 5 ही, तो हमारे पास यहाँ 5 वर्ष ही, तो मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे। यहाँ 1 से 1 कट गए तो हमारे पास एक इकाई की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे एक इकाई की वैल्यू आ गई 5। तो अब हमसे पूछा गया तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की वर्तमान के अनुपात कौन से? ऊपर वाले। तो ए की वर्तमान आयु निकालनी तो हमने ए का अनुपात कितना? 4। तो 5 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 × 5 = 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। आप इसको एक बार रिपीट करके जरूर देख लें। यही हमारा फॉर्मूला होता है, ऊपर के नीचे का अनुपातों का अंतर बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई का
अंतर और मल्टीप्लाई में जो यहाँ पे हमारे पास संख्या आती है, अगर हमारे पास दोनों जगह बाद होती तो हम अंतर लेते, अगर पहले और बाद है तो हम जोड़ लेते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमारे पास, राम की आयु श्याम की आयु से उतनी कम है जितनी कि वह मोहन से बड़ा है। यदि मोहन और श्याम की कुल आयु 40 वर्ष है तो राम की आयु क्या है। यानी हमें राम की आयु पूछी गई है और हमारे पास दिया गया राम की आयु श्याम की आयु से उतनी कम है जितनी कि मोहन से बड़ा है। यानी जितना कि वे मोहन से बड़ा है श्याम से उतनी कम है। तो हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम राम ही लिख लेते हैं, जैसे राम, तो हम राम यानी ये राम की आयु श्याम की आयु से उतनी कम है, तो श्याम किससे कम है, तो यहाँ पे श्याम आ गया, जितनी कि वह मोहन से बड़ा है। यानी अब अगर हम राम को यहाँ पे मानेंगे 2 और यहाँ पे कितना हो गया, श्याम कितना हो जाएगा 3, तो श्याम जितना बड़ा है इतना ही इससे मोहन छोटा है, इतना ही इससे मोहन छोटा है। तो कितने राम ये मोहन का अनुपात कितना आ गया 1, तो हमारे पास अनुपात मिल गए 1:2:3। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास दिया गया है मोहन और श्याम की कुल आयु का योग है 40 वर्ष, यानी ये है मोहन और श्याम, इनका योग यानी कि इनकी आयु को योग दिया गया और अनुपात में इनका कितना योग हो रहा है 4। तो अब हम 40 में यानी जो कुल योग दिया गया इसका, तो हम 40 में 4 का भाग दे देंगे, हमारे पास एक इकाई का मान आ जाएगा। यहाँ पे देंगे तो हम 4 से 4 कट गया, हमारे पास आ जाएगा 10। तो एक इकाई का मान हमारे पास 10 आ गया। अब हमसे पूछा गया तो राम की आयु क्या है, तो राम की आयु अनुपात में कितना, राम 2, तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास राम की आयु आ जाएगी 10 दूनी 20। ये हमारे पास 20 ही इसका आंसर आ गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें सी मैच कर रहा। आप इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देखकर भी सोल्व कर सकते हैं। यानी जो भी आयु दी गई है 2 की, यानी मोहन और श्याम की जो आयु दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए उसमें जो आयु दी गई उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है फटाफट। यही हमारा आंसर होता है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सोमली का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2 गुना है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। यानी हमसे सोमली का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2 गुना है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमने। तो हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे करेंगे वर्तमान आयु शादी की आयु यानी 2 1 कम 2 2 और 1 3 3/2 गुणा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 6 वर्ष पहले दिया गया, तो हम यहाँ पे 6 वर्ष दिया गया है और ऊपर का हमारे पास 3/2, यानी यह एक तरह से अनुपात ही हो गया। हम या 3/2 या 3:2 कर देंगे, इसे एक तरह से अनुपात ही हो गया। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम इससे 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 6 6 या 18, ये आ जाती है हमारे पास 18 वर्ष वर्तमान आयु आ गई। इसकी वर्तमान आयु 18 वर्ष वर्तमान आयु होगी। अगर हमें शादी के वर्ष ज्ञात करने तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास 12 वर्ष ये आ गई विवाह के समय की आयु। तो हमसे पूछा क्या गया, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है 18 वर्ष। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आगे होगा। यानी हमारे पास उसका जो दिया गया हमारे पास ये चाहे अनुपात लगा लें या हम 3/2 लगा लें, तो हम ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्तमान की आयु आ जाएगी और नीचे वाली से विवाह के समय की आयु। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी हम मान लेते हैं एक दिया गया है फादर, एक दिया गया है सन। तो हमसे 2 वर्ष पहले दिया गया है, 2 वर्ष पहले का अनुपात निकालेंगे तो हम 2 वर्ष पहले
पहले के निकालेंगे तो यानी एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, यानी पुत्र की अगर 1 है तो पिता की कितनी हो गई 6। तो इसका अनुपात आ गया हम पे 2 वर्ष, तो हम से 18 वर्ष बाद। तो 18 वर्ष बाद यहाँ पे हमारे पास 18 वर्ष बाद का दिया गया। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो गई, यानी अगर पुत्र की आयु 1 है तो उसकी 2 है। ये 18 वर्ष बाद आ गए। तो मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन बताया था, अगर हमारे पास यहाँ पे पहले और बाद आ जाए तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर हमारे पास पहले आ जाए तो अंतर लेंगे, बाद आ जाए तो भी अंतर लेंगे हम। तो यहाँ अब हम हमारे पास फॉर्मूला है नीचे की संख्याओं का अंतर, यानी नीचे का अनुपातों का अंतर। इसका अंतर कितना आ गया हमारे पास 1, इनका अंतर 1 आ गया, और बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, यानी 2 1 कम 2 और 6 1 कम, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 6 1 कम 6। तो यहाँ पे कितना अंतर आ गया हमारे पास 4, 6 में से 2 गए। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ काट लेंगे, एक इकाई का मान निकाल लेंगे, 4 को इसको काटेंगे, 4 पंजे 20, 5। तो एक इकाई का मान आ गया हमारे पास 5। तो अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, हमसे पूछा गया है तो वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है हमसे, वर्तमान आयु पूछी गई है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो पिता की वर्तमान निकालेंगे तो हम फादर की वर्तमान निकालेंगे तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे कितनी दी गई 6 मल्टीप्लाई में 5, और प्लस में वर्तमान की पूछे प्लस में 2 6 पंज 30 प्लस में 2 कितने आ गया हमारे पास 32, और सन की निकालेंगे तो हमारे पास कितना दिया गया 1 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 2, यानी वर्तमान की निकालेंगे तो हम, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 7 वर्ष। तो ये इन दोनों की आयु आ गई। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।